अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। मैं हूँ यासर अरफात। आज का हमारा मौजू है जी लेंटर में जो इलेक्ट्रिक्स के पॉइंट रखे जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक का काम होता है, पाइप बिछाए जाते हैं, पंखे के लिए पॉइंट्स रखे जाते हैं, लाइटों के लिए पॉइंट्स रखे जाते हैं, उनके बारे में कि वहाँ पे क्या गलतियाँ होती हैं जो मुस्तकबिल में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है A to Z कंस्ट्रक्शन। मेरी कोशिश है कि मैं बुनियाद से लेके कंस्ट्रक्शन की फिनिशिंग तक तमाम बुनियादी मालूमात इस प्लेलिस्ट में डाल दूं ताकि आप अपनी कंस्ट्रक्शन बखूबी कर सकें इन मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए। लेंटर में इलेक्ट्रिक्स के जो पॉइंट हैं उनमें क्या क्या एहतियातें आपने करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये भी A to Z कंस्ट्रक्शन इन्फो प्लेलिस्ट का हिस्सा है ये वीडियो भी। सबसे पहली एहतियात क्या है? सबसे पहली एहतियात ये है जनाब कि हम मिसाल के तौर पे हमारे पास ये लेंटर है। जब हम इलेक्ट्रिक पाइप्स डालते हैं, ये हमारा मेन है, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, और यहाँ से एक पाइप लेके आते हैं। पाइप की लेंथ होती है 10 फुट। जब हम पाइप आपस में जोड़ते हैं तो उसमें यहाँ पे सॉकेट आती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपने क्या करना है, ये जो सॉकेट है जहाँ पे पाइप की सॉकेट आती है, तसल्ली कर लें कि यहाँ पे उसने वायर के साथ इसे मजबूती से बांध दिया है, बाइंड कर दिया है, ताकि जब क्योंकि लेंटर डलते हुए रेडियाँ चलेंगी, मजदूर मिस्त्री चलेंगे ऊपर, तो ये पाइप्स हिल, तो यहाँ पे सॉकेट में बिल्कुल भी प्ले की जो है ना वो गुंजाइश नहीं छोड़नी। अगर इसमें सॉकेट हिल गई, इसमें कंक्रीट चली गई, तो ये आपका पॉइंट बंद हो जाएगा। अब आप कहेंगे पॉइंट बंद होगा तो ये इलेक्ट्रीशियन की परेशानी है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन तो अपना टाइम ज़ाया करेगा अगर ये पॉइंट बंद हो गया, लेकिन आपकी तो बिल्डिंग डैमेज होगी ना। वो कोई आपकी जो अगर छत में ये पॉइंट बंद हो गया तो वो आपके छत को तोड़ के या कोई और जुगाड़ करेगा। अगर ये पॉइंट उसका नहीं खुलता तो फिर वो कोई ना कोई जुगाड़ लगाएगा अपनी बिजली को जो फराहमी है सारे पॉइंट्स में देने के लिए। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ी एहतियात कर लें। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जी एंची टेप। हमेशा आपने एंची टेप इस्तेमाल करना है जब भी आपने जो पॉइंट्स छोड़ने हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे दीवार में लाइट का जो पॉइंट छोड़ते हैं तो ये अंदाजे से होता ये है कि बाज़ दफ़ा अंदाजे से कह दिया जाता है कि ये सेंटर हो गया जी, यहाँ पे पॉइंट छोड़ दें। ये पॉइंट तो चलें कवर हो जाता है, अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे वो दीवार में यहाँ से जरी लगा के यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। ये तो किसी हद तक कवर हो सकता है, लेकिन ये भी तरीका ठीक नहीं है, सेंटर में ही आना चाहिए। आपने हमेशा एंची टेप इस्तेमाल करना है। और दूसरा पॉइंट, दूसरा ये है कि जब आप फैन बॉक्स छोड़ें तो ये एंची टेप के साथ तसल्ली कर लें कि बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। ये हमारा अगर यहाँ से यहाँ 10 फुट पे मैच है तो ये यहाँ पे 5 फुट पे आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। रिसेंटली हुआ ये कि हमारे इलेक्ट्रीशियन ने क्या किया कि सरिया बंधा हुआ था, यहाँ से भी 10 खाने यहाँ से छोड़ दिए, 10 खाने वहाँ से छोड़ दिए और सेंटर में रख दिए। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी है। अब उसने यहाँ पे 6 इंच का खाना कंसीडर करके सेंटर में जो है ये फैन बॉक्स रख दिया है, और हमारा फ़र्क निकला है तकरीबन 10 से 11 इंच। अब फैन जो हमारा सरिया बांधने वाले होते हैं वो नाप के तो नहीं बांधते सरिया, वो अंदाजे से 6 इंच का खाना रखते हैं। वो कोई 5.5 होता है, कोई 5.25 होता है, कोई 6.5 होता है, इस तरह होता है। तो आपका फैन बॉक्स इस तरह कभी भी सेंटर में नहीं आता। जब तक आपने यहाँ पे सीलिंग नहीं की तब तक तो ये 10 इंच का फ़र्क आपको 11 फुट के कमरे में इतना नहीं मालूम होगा। लेकिन जब आप सीलिंग करेंगे, मुस्तकबिल में आपको सीलिंग करनी पड़ जाती है। आप सीलिंग करते हैं तो 1.5 फुट यहाँ पे सीलिंग होगी, इस तरफ बढ़ेगी 1.5 फुट, इस तरफ 1.5 फुट, इस तरफ 1.5 फुट, इस तरफ। और ये सीलिंग छत से डाउन होती है, साइड का जो बॉर्डर होता है अमूमन
साइड का बॉर्डर डाउन होता है और अब ये जो सेंटर वाली जगह है ना, इसका वाया कम हो गया है। जब ये वाया कम होगा तो आपको ये फ़र्क फिर वाज़े नज़र आएगा। और सीलिंग में हमेशा फैन बॉक्स बिल्कुल सेंटर में वो लगाते हैं ताकि सीलिंग की खूबसूरती बने। अब जब वो यहाँ पे उस सीलिंग वाले का सेंटर यहाँ पे आ रहा है, आपका फैन बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, तो फिर आपको मसला बन सकता है। जब भी फैन बॉक्स लगाना है तो बिल्कुल नाप तोल के सेंटर में तसल्ली कर लें। आप एक दफ़ा ख़ुद तसल्ली करें, है तो इलेक्ट्रीशियन का काम, एक दफ़ा आप इलेक्ट्रीशियन से कहें यार कि ये सारी चीज़ें सेंटर में होनी चाहिए और ये जो एहतियातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप उससे कहें कि इस तरह करनी। एक दफ़ा आप ख़ुद एंची टेप लेके उससे नाप करवाएंगे तो इस तरह वो और मोहतात हो जाएगा कि काम में हमने गड़बड़ नहीं करनी। एक और गलती की जाती है जो फ़ैन बॉक्स से ही मुतल्लिक है। मिसाल के तौर पे आपने एक कमरा बनाया 11 बाई 11 का या 12 बाई 12 का या जो भी साइज़ है उसका, उसके बिल्कुल दरमियान में हमने क्या किया, फ़ैन बॉक्स रख दिया। बिल्कुल दरमियान में फ़ैन बॉक्स रख दिया और अचानक से आपका इरादा बना कि हमने इस कमरे में अलमारी बनानी है। अब क्या हुआ, और बेड आपका यहाँ पे इस कमरे में इस फ़ैन के बिल्कुल सेंटर में आ रहा था जब तक अलमारी नहीं थी। अब आपका इरादा बन गया है कि आप अलमारी बनाते हैं 2 फुट अलमारी की इसकी। अब 2 फुट जगह कमरे में अलमारी ने घेर ली। अब 2 फुट जगह आप अलमारी ने घेर ली कमरे में, तो अब बेड यहाँ से 2 फुट फासला इसका कम हो गया है फ़ैन से इधर। अब बेड आप क्या करेंगे, सेंटर में नहीं रख सकते। अब बेड आपका पहले यहाँ से यहाँ तक सेंटर में था बेड, अब यहाँ पे 2 फुट ये बढ़ गई अलमारी 2 फुट। अब अलमारी का जो दरवाज़ा खुलेगा वो भी 2 फुट इधर खुलेगा, यानी कि आप 4 फुट दूर, अब कम अज़ कम 4 फुट दूर अब यहाँ पे अब बेड आपका आएगा। ये आपके अलमारी के दरवाजे खुलेंगे, अब 4 फुट यहाँ पे दूर आपका बेड आएगा। अब आपका बेड हो सकता है कि दरवाजे में भी आ सकता है अगर आपका कमरा छोटा है तो आप अब यहाँ पे क्या एहतियात आपने करनी है, यहाँ पे करना ये है, जब तक आपने अलमारी नहीं बनाई, जिस कमरे में अलमारी नहीं बनानी वहाँ पे तो ये बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एहतियात ये है कि जहाँ जिस कमरे में आपने अलमारी बनानी है ये आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि मेरी अलमारी इस कमरे में आएगी, और उसके बाद जब हमने फ़ैन का पॉइंट छोड़ना है तो यहाँ से अलमारी से और यहाँ इस दीवार से इसका सेंटर करना है। इस दीवार से नहीं करना, दीवार से नहीं करना, बल्कि आपने अलमारी से, जहाँ पे आपकी अलमारी ख़त्म हो रही है वहाँ से आप इसकी पैमाइश करनी है और ये पॉइंट सेंटर में छोड़ना है और यहाँ से भी सेंटर में छोड़ना है। इस तरह आपका पॉइंट हमेशा सेंटर में रहेगा। तो ये गलती अमूमन की जाती है। तो जब भी आपने अलमारी बनानी है तो पहले डिसाइड करना है कि मेरे इस कमरे में अलमारी भी आनी है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, वो ये है कि जब आप एक तो एंची टेप से नाप के दीवारों में जो लाइट्स के पॉइंट छोड़े जाते हैं वो नाप के करने हैं, और दूसरी बात ये कि जब ये पॉइंट नीचे उतारा जाता है ना यहाँ पे, तो आपने ये तसल्ली कर लेनी है, आपने अपने इलेक्ट्रीशियन से कहना है कि यहाँ पे दीवार में झरी लगाए, नीचे दीवार में झरी लगाए, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रिक का पॉइंट है ना वो दीवार से बाहर ना रह जाए। दीवार से बाहर रह जाए तो फिर बड़ा मसला बनता है, फिर वो इस पॉइंट को तोड़ के पीछे किया जाता है। फिर जब तार तो डल जाती है, लेकिन जब मेंटेनेंस के मसाइल आते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई पॉइंट ख़राब हो जाता है तो फिर यहाँ से तार नहीं डलती और फिर प्रॉब्लम का बायस बनता है। जब भी आपने ऊपर से पॉइंट डालना है तो दीवार में इतनी झरी लगानी है ताकि जो आपका बेंड नीचे जा रहा है वो दीवार में आए, और जब झरी लगे तो वो सारा पॉइंट दीवार में आ जाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए में इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।